जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है मधु चावला और आज हम बात करने वाले हैं नंबर 9 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सीरीज़ चल रहा है 1 to 9, उसमें मैं ऑलरेडी 1 to 8 नंबर कवर कर चुकी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट नंबर, जो कि है नंबर 9, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो नंबर 9 मार्स से भी रूल करते हैं ऐसे लोगों पे मंगल का प्रभाव होता है। और अगर हम मंगल की संरचना की बात करें तो मंगल का जो कलर है वो है लाल रंग। लाल रंग डिस्ट्रक्शन को भी दिखाता है, गुस्से को भी दिखाता है, एंगर को दिखाता है, अग्नि को दिखाता है। तो मेरे कहने का जो ये मतलब है 9 नंबर वाले लोगों में जो क्रोध है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग अपने गुस्से की आग में कुछ भी कर लेते हैं। तो जो 9 नंबर वाले लोग हैं, वैसे तो इनमें बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, तो हम एक एक करके बात करते हैं। तो 9 नंबर वाले लोग काफ़ी गुस्सेबाज होते हैं, ऐसे चाहे मेल हैं चाहे फीमेल है, इनमें बहुत गुस्सा आता है। और दूसरी चीज़, ऐसे लोगों में एक अट्रैक्शन पावर भी होती है। ये लोग जल्दी से दूसरों को अट्रैक्ट भी कर लेते हैं, लोग इनसे जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं। इन नो डाउट जो 9 नंबर वाले लोग होते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं, बट इनमें जो एक क्वालिटी कह लो या खामी कह लो, ऐसे लोगों को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना पसंद होता है। वैसे तो मैं मानती हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर बहुत अच्छा होता है, बट आजकल का जो टाइम है लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें समझ में नहीं आती। ऐसे लोग अपनी बात से किसी का भी जल्दी से दिल दुखा सकते हैं। 9 नंबर वाले लोग बहुत ही साफ बात करते हैं, चाहे वो कड़वी लगे चाहे मीठी लगे। तो 9 नंबर वाले लोगों से काफ़ी लोग हर्ट भी हो जाते हैं। कभी कभी इनका जो नेचर है वो एक बॉसी नेचर भी बन जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, 9 नंबर सेनापति को भी रोल करता है। जैसे एक राजा होता है, राजा का एक सेनापति होता है। तो सेनापति का जो स्वभाव होता है वो एक डोमिनेटिंग, क्रोधी स्वभाव और एक लीड करने वाला होता है। तो उसी तरह से 9 नंबर वाले लोग हमेशा आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले मिलेंगे, डोमिनेट करने वाले मिलेंगे, एक बॉसी नेचर के मिलेंगे। तो कई बार इनको डोमिनेटिंग क्वालिटीज़ होने के कारण कभी कभी इनको रिलेशनशिप में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में डोमिनेटिंग नेचर नहीं चलता। तो इसलिए इनको कहीं ना कहीं अपने गुस्से की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। जैसे कि मंगल हनुमान जी का वार भी होता है, क्योंकि हनुमान जी भी 9 नंबर से ही रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे हनुमान जी में बहुत सारी शक्तियाँ थी, वो किसी की भी पावर को बढ़ा सकते थे। उनमें इतनी पावर थी कि वो चीज़ों को चाहे तो वो डिस्ट्रक्ट भी कर सकते थे। जैसे उन्होंने पूरी की पूरी लंका अपनी पोंछ से जला दी। उनमें इतनी शक्ति थी, बट उनको उसका एहसास नहीं था। ऐसे लोगों को अपनी शक्तियों का एहसास दिलाना होता है। 9 नंबर वाले लोगों में जो एनर्जी होती है, इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। इसीलिए ऐसे लोग अगर अपना प्रोफेशन, अपना करियर, अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन चूज़ करते हैं तो ये अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से चैनलाइज कर सकते हैं। क्योंकि 9 नंबर जो है, अगर उसने पॉजिटिव वे में अपनी एनर्जी, अपने अग्रेशन, अपने जुनून को यूज़ कर लिया तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। अगर वो कहीं गलत डायरेक्शन में या फिर गलत जगह या फिर गुस्से में, लड़ाई झगड़े में अपनी एनर्जी को यूज़ किया तो फिर इनके साथ में पुलिस केस, कोर्ट केस, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं और ये बहुत गलत जगह फंस भी सकते हैं। तो 9 नंबर वाले लोगों को अपने क्रोध को, अपने गुस्से को, अपनी एनर्जी लेवल को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहिए। इनके अंदर इतनी हाई एनर्जी होती है कि ये एक जुनून होता है इनके अंदर कुछ करने का। तो इनको सही पाथ मिलना, सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसे लोग आर्मी में जाते हैं तो बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, और उसके अलावा ऐसे लोग ऑकल साइंस में भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। ऐसे लोग थोड़े बॉसी नेचर के होते हैं, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग अगर बिज़नेस करते हैं तो काफ़ी अच्छा है इनके लिए। जॉब की बजाय बिज़नेस करना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये आर्मी में भी बहुत टॉप पोजीशंस लीड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत टॉप पोजीशन लीड करते हैं। तो 9 नंबर वालों को अपनी एनर्जी को बहुत सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इनका जो एनर्जी है वो इनको अंदर से इंस्पायर करता है कुछ करने के लिए।
तो ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी को एक्सरसाइज में, जिम में, योगा में, मेडिटेशन में, इनमें अगर ये यूज़ करते हैं तो ये लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं और अपनी जो सही डायरेक्शन अगर इनको मिल जाती है तो ये लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। नो डाउट 9 नंबर वाले लोग लाइफ में बहुत एम्बिशियस, बहुत करियर कॉन्शियस होते हैं। ये लोग लाइफ में बहुत नेम, फेम, करियर बहुत अच्छा बनाते हैं। ऑल्दो इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आता है, इनको अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो 9 नंबर वाले लोग, ऐसे लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कभी कभी इनकी बातें दूसरों को हर्ट भी करती हैं, तो इनको बोलने से पहले, दूसरों को एडवाइस देने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। हर बार ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ही पसंद आए। अगर आपके मन में है भी तो आप शांत हो जाए, चुप हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर बात को कहना। और 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं, ये लोग 9 नंबर अपने आप में ही कंप्लीट नंबर है। जैसा कि 9 नंबर में आप किसी भी नंबर को ऐड करोगे तो सेम आप वही नंबर पाओगे। जैसे 9 में अगर आप 5 को ऐड करते हो, 9 + 5 = 14। 14 को फिर आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 4 + 1 = 5, तो सेम नंबर आपको मिलेगा। इसी तरह से आप 9 में किसी भी अंक को जोड़ते हैं तो आपको सेम नंबर मिलता है। तो 9 एक पूर्ण अंक है, 9 एक यूनिवर्सल नंबर भी है। 9 नंबर एक क्रिएशन भी करता है, सृजन करता है, राइट। 9 नंबर में एक ऐसी पावर है कि ये कुछ भी कर सकता है। जैसे कि अपने 9 प्लैनेट्स होते हैं, अपने जो प्लैनेट्स है 9, अभी नवरात्रस में जो देवियां हैं, देवियों के जो रूप हैं वो भी 9। उसके अलावा जो हम माला जपते हैं, माला का जाप करते हैं, उसमें भी 108 मन के होते हैं। 8 + 1 = 9, तो वो भी एक पूर्ण है। कहते हैं किसी भी मंत्र को अगर आपको सिद्ध करना है तो आपको कम से कम 108 बार उसकी माला का जाप करना होगा, तो जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाता है। तो इसी तरह से जो 9 नंबर है, एक पूर्ण अंक है, ये एक यूनिवर्सल नंबर है, अपने आप में ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है। 9 नंबर वाले लोग काफ़ी स्पिरिचुअल, इनका ये लोग दूसरों को बिल्डअप करने में, दूसरों को हेल्प करने में, आपने देखा होगा जो भी NGO सेक्टर है, सोशल सर्विस है, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। मदर टेरेसा, जिनका भाग्यांक नंबर 9 है, उन्होंने पूरी लाइफ अपनी दूसरों के लिए दे दी। तो 9 नंबर वाले लोग, इनका जो पर्सनैलिटी होता है जस्ट लाइक दानवीर करण, ऐसे लोग देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। ये लोग अगर किसी के प्यार में पड़ जाएं या फिर किसी को अपने आप को सरेंडर कर दे तो उनके लिए जान भी दे देते हैं, बशर्ते कि उनको उनमें भी वो ट्रांसपेरेंसी, वो ऑनेस्टी, वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दिखनी चाहिए। इन लोगों को डिप्लोमेटिक नेचर पसंद नहीं आता। अगर कोई इनके साथ में चीटिंग करता है, धोखा करता है या फिर कोई डिप्लोमेटिक तरीके से बिहेव करता है तो इन 9 नंबर वाले लोगों को वो सब रास नहीं आता। 9 नंबर वाले लोगों की जो पर्सनालिटी होती है, इनको समझना बहुत मुश्किल होता है। 9 नंबर वाले लोगों का जो नेचर होता है, ये जल्दी से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनके मन में क्या चल रहा है ये अपनी बात किसी को नहीं बता पाते। इनका सेल्फ एस्टीम इतना हाई होता है कि इनको झुकना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते, जस्ट लाइक दैट। तो ऐसे लोगों का हाई सेल्फ एस्टीम होने की वजह से लाइफ में चाहे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, ये लोग एक्सप्रेस नहीं करते, झुकते नहीं हैं, क्योंकि हाई सेल्फ एस्टीम होने की वजह से ये लोग दूसरों से हेल्प लेना, दूसरों के सामने अपने आप को कमज़ोर साबित करना, इनको कतई गवारा नहीं। तो ऐसे लोगों को अपने आप को थोड़ा सा दूसरों के सामने एक्सप्रेस भी करना चाहिए। सबके साथ नहीं तो कम से कम 1 या 2 ऐसे दोस्त हों, ऐसे मित्र हों, ऐसे रिलेशन हों जिनके साथ में ये अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके। 9 नंबर वालों की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि इनका काफ़ी डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है। तो ऐसे लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, कहीं ना कहीं आग से खतरा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़, सर्जरीज़, तो ये सब चीज़ें इनकी लाइफ में रहती हैं। तो 9 नंबर वाले लोगों को एक तो अपनी जो इनकी जो बॉडी होती है इसमें बहुत हाई एनर्जी होती है, अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो अग्नि को शांत करने के लिए इनको थोड़ा पानी का जो इनटेक है वो ज़्यादा होना चाहिए, वो इनके मूड को भी ठीक रखेगा। क्योंकि 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं बहुत मूडी होते हैं,
इनका अगर मूड अच्छा है तो ये कुछ भी कर जाएंगे, और अगर इनका मूड नहीं है, इन्होंने मन नहीं बनाया, तो ये फिर कुछ भी नहीं कर पाते। तो 9 नंबर वाले लोगों का जो मूडी नेचर है, उसके लिए इनको थोड़ा सा मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ज़रूरी करना चाहिए, क्योंकि इनके एक के बाद एक हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हॉस्पिटल के चक्कर भी लगते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं साल में दो चार बार ब्लड डोनेट भी करना चाहिए, अगर इनका ब्लड जो लेवल है, हीमोग्लोबिन इनकी बॉडी में कंप्लीट है तो ही। अगर ये एनीमिक है तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, और टाइम टाइम पे हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में सेवा करना, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इनके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और ऐसे लोग, 9 नंबर वाले लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोचते हैं, दूसरों के दुख दर्द में वो उनका साथ देना चाहते हैं। तो एक स्पिरिचुअल नंबर होने के नाते भी, और दूसरा इनकी बॉडी में जो हीट है उसके लिए भी ऐसे लोगों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, हेल्थ वाइज भी। और जैसे कि स्पिरिचुअल नेचर भी है, और ये मंगलवार को तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए इनको। तो ऐसे लोग, हनुमान जी जो है, इनका आशीर्वाद ऐसे लोगों पे रहता है, तो ऐसे लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर इनकी लाइफ में कुछ इस तरह के हर्डल्स आ रही है, परेशानी आ रही है, पुलिस कोर्ट केस इस तरह का कुछ आ रहा है, और ऐसे लोगों के पुलिस से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से रिलेशन बनते रहते हैं। जो लोग एनजीओज़ में हैं वो तो पुलिस के साथ काम भी करते हैं, और जो लोग एनजीओ में नहीं हैं, अगर किसी दूसरी लाइन में हैं, तो इन लोगों के पुलिस वालों से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से संबंध बन सकते हैं। हो सकते हैं कि इनको किसी काम से बार बार जेल भी जाना पड़ता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी कोर्ट केस की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से भी इनको कोर्ट कचहरी, जेल, हॉस्पिटल, इनके चक्कर इनके बार बार लगते ही रहते हैं। तो 9 नंबर वाले लोगों को थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, और इनका जो मूडी नेचर है, मूड स्विंग्स है, इससे बचना चाहिए। इनकी लाइफ में कंसिस्टेंसी का भी प्रॉब्लम रहता है, वो भी इनके मूडी नेचर की वजह से, तो उस पर भी इनको वर्कआउट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो 9 नंबर वाले लोग होते हैं वो बहुत खर्चीले होते हैं, ऐसे लोग दूसरों पे भी बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। तो थोड़ा सा इनको अपनी फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए, अपने खर्चे कम करने चाहिए, ना कहीं रिड्यूस होने लगती है। और वैसे भी 9 नंबर एक स्पिरिचुअल अंक है, एक यूनिवर्सल अंक है, एक होल नंबर है। ऐसे लोग क्रिएशन को भी दर्शाता है। जैसे एक माँ के पेट में एक बच्चा 9 महीने तक रहता है, तब वो जाके जन्म लेता है, तो 9 नंबर वालों में भी ऐसे ही शक्तियाँ होती हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी शक्तियों को कायम करने के लिए, अपने स्पिरिचुअल पावर को कायम करने के लिए नॉनवेज से बचना चाहिए, स्पेशली ट्यूसडे एंड सैटरडे को। बट मैं तो कहूँगी कि खाना ही नहीं चाहिए। तो 9 नंबर वालों के लिए बहुत कुछ है कहने को, बट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और 9 नंबर वालों के लिए मैंने आपको रेमेडीज़ भी बताया कि इन लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, और हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कर लेना चाहिए, कुछ टाइम में मेडिसिन डोनेट करनी चाहिए। तो अगर 9 नंबर वाले लोग ये सब करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको हेल्थ इश्यूज, स्ट्रगल, ये सब चीज़ों से बच सकते हैं। और यस, 9 नंबर वाले लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेके भी कहीं ना कहीं मैंने दिक्कत देखी है, क्योंकि इनका जो क्रोधी स्वभाव है वो कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट करता है। तो अपने इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें, आपको भी लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा। एंड बहुत कुछ है कहने के लिए। हम मिलेंगे फिर जल्दी ही हमारी दूसरी वीडियो में। और ये सीरीज़ हमारा जो 1 to 9 का था वो ये हमारा आज यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम नया सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, उसके लिए मैं आपको जल्दी ही अपडेट करूँगी। और हमारा न्यूमरोलॉजी का नया कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप भी सीखना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी, आप भी ये मैजिक अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। हो सकता है किसी का कुछ अच्छा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वंस अगेन।